ठीक है ना। सब लोगों ने वन बुक में लिखा है, CW में लिखा है सबने, ठीक है ना। अब हम लोग जो है अपना 15 लेसन शुरू करेंगे, जो कि एक कहानी के रूप में दिया है। कहानी सब लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी, बराबर है। हम लोग जो है कार्टून चैनल आता है, उसमें बहुत सारी कहानी आती है, ठीक है ना, एनिमल्स की। तो ऐसी एक एनिमल्स की कहानी आपको इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। तो जिसका नाम है खरगोश और हाथी। तो उसमें जो है वो समझदारी बताई है कि कभी भी अपने को खुद के ऊपर, है ना, स्वयं के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये खास इसके अंदर बताई है। क्योंकि देखो, खरगोश जो है वो बहुत छोटा सा जानवर होता है, देखा ना आपने, रैबिट, ठीक है। और हाथी जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो इतना छोटा खरगोश जो है वो इतने बड़े हाथी के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है, ठीक है। तो समझदारी जो है वो खरगोश की समझदारी बताई है, देखो, है ना। तो खरगोश कैसा समझदार होता है और कैसे जो है अपने साथियों की जान बचाता है, अपने साथियों की रक्षा करता है, वो जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है। और इसमें जो है ये कहानी पंचतंत्र से ली गई। पंचतंत्र एक बुक है जिसको हमने ईएस में पढ़ा होगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में पढ़ी थी। तो उन्होंने ये कहानी उसके अंदर लिखी थी, ठीक है ना। तो एनिमल्स की जो कहानी होती है उससे भी हमको बहुत सारी सीख मिलती है, हमने बहुत सारी पढ़ी है, ठीक है ना, 5th में फर्स्ट टाइम। तो इसमें भी जो है आपको यही वाली कहानी दी हुई है। अब देखो, एक छोटी सी वीडियो है, तभी इसके बाद आप लोग देखना, तो उसमें आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। फिर मैं आपको जो है, आप लोग वीडियो देख लोगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो फिर वीडियो देखना शुरू करेंगे। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें।
हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। देखिए सबने वीडियो की कहानी, ठीक है ना। तो कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, बराबर है। तो अब मैं उसको आपको थोड़ी सी शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कैसे जो सरोवर होता है उसके किनारे क्या होता है, बहुत सारे जो है गीली जमीन होती है और वहाँ पे बहुत सारे खरगोश रहते हैं, ठीक है। और खरगोश जो है वो सरोवर के किनारे जब रहते हैं तो आसपास की जमीन कैसी गीली हो जाती है, बराबर है ना, पानी से रेती तो गीली हो जाती है। तो खरगोश लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अपने बिल बना लेते हैं, ठीक है ना, अपना घर बनाते रहने का। दिन भर इधर उधर मस्ती करते हैं और फिर जो है वो अपना नरम नरम घास होती है वो सब वहाँ पे खा लेते हैं और रात को अपने वो बिल के अंदर सो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत खुश रहते हैं वो लोग। एक बार क्या होता है कि बहुत सारे हाथी वहां पर जंगल में आ जाते हैं, वो सरोवर के किनारे। तो हाथी को तो आपको पता है, हाथियों को तो बहुत सारा पानी जो है बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो है उस तालाब में नहाते थे और अपनी सूंड में जो है पानी भर भर के जो है ले जाते और चारों तरफ फेंकते थे, मतलब इस तरह से वो खेलते थे। अब क्या हुआ कि आसपास के जंगल के जो छोटे छोटे पेड़ थे, वो पेड़ भी जो है उन्होंने अपनी सूंड में लपेट कर जो है बहुत सारे पेड़ भी तोड़ दिए थे, मतलब इस तरह से वो मस्ती करते थे दिन भर। अब क्या करते, सरोवर से निकलने के बाद जैसे वो गीली जमीन में आते तो उनके पैर जो है वो उनके खरगोशों के बिल के ऊपर पड़ते, तो बहुत सारे खरगोश जो है उसके अंदर दब गए थे। तो क्या हुआ, खरगोशों का जो सरदार था वो बहुत चिंतित हुआ, बराबर है। खरगोश भी बहुत दुखी हुए कि हम क्या करें, ठीक है ना। तो वो जो है एक उपाय सोचते हैं, वो कुछ खरगोशों को साथ में लेता है और हाथियों का जो सरदार होता है उसके पास चला जाता है, बराबर है। तो सरदार हाथी जो है स्वागत करते हैं पैर उठा के, बराबर है। फिर वो नमस्कार करते हैं उनको। फिर खरगोश क्या बोलता है कि हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। तो उसी में से ऊपर से जो है हम थोड़े भाई बंधु जो है हमारे भाई हैं वो जो है जमीन में रहने के लिए आए हैं और मामा हमारे जो है रोज तालाब के अंदर आते हैं हमको देखने, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि क्या यहाँ पे आते हैं क्या, ऐसे उसको आश्चर्य लगता है और वो बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है। तो खरगोश कहता है कि हमने अपने मिट्टी के घर वहां पे बनाए हैं, तो आप लोग आ गए हो तो हमारे बहुत सारे बिल जो है दब गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो हमारे मामा जो है आपसे बहुत नाराज हो गए हैं। तो खरगोश बोलता है कि रात को आएंगे तो आपको उनसे मिलने जाना। तो पूर्णमासी का दिन था, तो रात में पूरा चांद निकलता है, तो चांद की परछाई जो है वो सरोवर में दिखाई देने लगती है। फिर चांद भी जो है ऊपर नीचे होने लगता है। तो खरगोश क्या बोलता है कि देखो ये मेरे मामा बहुत गुस्से में हैं अभी और आपसे नाराज हो रहे हैं। फिर जैसे वो झूठ की तरफ देखता है तो सब लोग डर जाते हैं और फिर उनसे नमस्कार करके बातें करते हैं और फिर बोलते हैं कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम आपकी ये जगह छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर वो वहां से चले जाते हैं और फिर वो ये बोलते हैं कि हम अब ऐसा काम करेंगे जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से खरगोश की चालाकी से जो है वो है ना, खरगोश इतना छोटा जानवर होने के बाद भी जो है वो चालाक थे वो लोग और अपनी चालाकी से जो है उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े हाथियों के झुंड को वहां से दूसरी जगह भेज दिया, ठीक है ना। तो हमको ये जो है कि हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसका संकट के समय जो है उसका सामना बहादुरी से और समझदारी से जो है करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी फर्स्ट वीडियो जो है खत्म हो रही है, बराबर है। तो इसके बाद पीडीएफ इतनी आएगी तो वो आपको उसके अंदर लिखना है। सेकंड वीडियो में सेकंड स्टोरी है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।